हेलो स्टूडेंट, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम साइटोलॉजी से दूसरा वीडियो। ये साइटोलॉजी से जो है आपका दूसरा वीडियो और अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको दिए जा रहे हैं और इसका आप जो है नोट्स बढ़िया से बनाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपका है वनस्पति कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में प्रायः विभाजन होता है। कैसा होता है? अतारक विभाजन होता है। एनास्ट्रल टाइप का विभाजन होता है। दूसरा आपका है कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय अवस्था है। तो सबसे सक्रिय अवस्था क्या है? इंटरफेज अवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य विभाजन में फ्रेगमोप्लास्ट आवश्यक है। किसमें आवश्यक है? प्लांट सेल में आवश्यक है। प्लांट सेल में जो है फ्रेगमोप्लास्ट जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनेलाइजेशन किस उप अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। डाइकाइनेसिस में होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र टेट्रावैलेंट हो जाते हैं? तो पैकिटीन अवस्था में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की G2 अवस्था में होता है। क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है उसकी तैयारी होती है। नेक्स्ट है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि केंद्रक विभाजन कहते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं विनिमय किस अवस्था में होता है? तो विनिमय किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर आपका तो 4 सूत्र अवस्था में होता है। 4 सूत्र अवस्था में होता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन में दोनों कुंडलिनियों की अलग करने में सहायक है। क्या है? दोनों कुंडलियों को, यानी कि दोनों जो हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स होता है उसको कौन अलग करता है? डीएनए हेलिकेज। हेलिक्स डीएनए हेलिकेज। डीएनए की कुंडली को हेलिक्स को कौन अलग करता है? तो डीएनए हेलिकेज अलग करता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन की यानी कि माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज में कौन विलुप्त हो जाता है? तो केंद्रिका जो होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वो विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन कौन सी अवस्था? कोशिका विभाजन की क्या लिख लेंगे? की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की है? तो कौन सी है? यम फेज। जो एम फेज होती है यह सबसे छोटी अवस्था होती है। नेक्स्ट है आपका जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कैसे कब होता है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। कोशिका विभाजन कैसे होता है? कोशिका द्रव्य के अंतर्वलन से। नेक्स्ट है आपका केंद्रक सबसे अधिक फैला रहता है। किसमें किस अवस्था फैला रहता है? तो इंटरफेज जो अवस्था आपकी होती है, विभाजनांतराल अवस्था जो होती है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर आपका लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि इससे क्या होती है? वेरिएशन उत्पन्न होता है, विभिन्नताएं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न हो तो ये ठीक है। तो ये जो है विभिन्नताएं होती है। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्रण, जिसे आप शॉर्टकट में SC कहते हैं, है क्या है? प्रोटीन की त्रिस्तरीय ढांचा है। प्रोटीन की त्रिस्तरीय क्या है? ढांचा है। नेक्स्ट देखते हैं स्पिंडिल का निर्माण होता है। कहाँ होता है? अंतिम पूर्वावस्था में होता है। SC यानी कि साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है संबंधित है क्रोमोसोमल पेयरिंग से, यानी कि गुणसूत्रों के जोड़े से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस
विभेदन की विशेषता है 2 केंद्रकीय विभाजन और 1 गुणसूत्रीय विभाजन होता है, यानी केंद्रक 2 बार विभाजित होता है और गुणसूत्र 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में गुणसूत्र किसके कारण ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण। किसके कारण? माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण। कोशिका विभाजन से पूर्व डीएनए की मात्रा होती है, कितनी होती है? 2 गुनी, यानी कि दुगनी होती है। नेक्स्ट है, माइटोसिस में सबसे छोटी अवस्था है, क्या है? मेटाफेज। एक कोशिका से 128 कोशिका बनने में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसी से एक कम 127। गेहूं के 100 बीज प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने होंगे? 125। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका, एक आवृत्त बीज में 600 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो आंसर होगा 150। तो ये रहे जो है आपके कुछ, यानी कि 24 जो है साइटोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर हम आपके सामने जो है साइटोलॉजी से क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।